हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे इस चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर वापस से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कैसे सिबिल स्कोर आपके और हमारे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का एक प्रतीक बन चुका है। कैसे हम अपना सिबिल स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किन किन माध्यमों से हम अपने सिबिल स्कोर और उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। आजकल कोई भी बैंक आपको लोन देने से पहले सबसे पहले जो चेक करता है वो है आपका सिबिल स्कोर। यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है या उनकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको ब्रीच नहीं करता है, उसको पार नहीं करता है, तो बैंक आपको लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से देखें कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत कम होता है तो बैंक आपको लोन देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक मिरर होता है। ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है, और बैंक इसी स्कोर के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको लोन देने में बैंक का जो पैसा है वो कितना हद तक सेफ है। आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने सिबिल स्कोर को केवल उसी समय पर चेक करते हैं जब उनको किसी बैंक से लोन लेने की ज़रूरत हो या अपना कोई एक प्रोडक्ट है जो फाइनेंस कराने की ज़रूरत हो। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको अपने सिबिल स्कोर को एक रेगुलर इंटरवल पर लगातार देखते रहना चाहिए। आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट को भी रेगुलर बेसिस पर देखते रहना चाहिए, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशंस जो हमें सिबिल की तरफ से मिलती है, जैसे कि आपके अकाउंट में कौन कौन से लोन्स हैं जो आपके नाम पर हैं, आपने पिछली कौन कौन से बैंकों में किस किस तरीके के लोन्स, कितने अमाउंट के लोन्स की इंक्वायरी की गई हैं, साथ ही आपके अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स हैं तो उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इन सिबिल रिपोर्ट्स के माध्यम से मिल जाती हैं। तो मेरा सुझाव आप सभी को ये रहेगा कि रेगुलर बेसिस पर इन रिपोर्ट्स को और अपने सिबिल स्कोर को देखते रहें। आजकल फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसमें होता क्या है कि लोगों के आधार या पैन कार्ड की डिटेल को मिसयूज़ कर लिया जाता है। आपको अपने सिबिल रिपोर्ट्स को देख कर के ये कंफर्म करते रहना चाहिए कि कोई गलत लोन तो आपके नाम पर जुड़ नहीं गया है, आपकी सिबिल रिपोर्ट में आ तो नहीं रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि आप पहले से कोई जो एग्जिस्टिंग लोन ले रहे हों, तो हो सकता है सिबिल स्कोर के अंदर टाइम टू टाइम चेक करने से आपको ये पता चले कि सिबिल स्कोर का लेटेस्ट स्टेटस क्या है, जिससे कि अगर आपका सिबिल स्कोर किसी एक लोन की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से रिड्यूस हो रहा है, गिर रहा है, तो आप समय रहते हुए उसके एक करेक्टिव नेचर के करेक्टिव मेजर्स को आप ले सकें, सही कदम उठा सकें, ताकि जो आपके लोन हैं या आपका जो सिबिल स्कोर है वो सही हो सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को घर बैठे बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं और अपनी सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस बहुत इजी है, और ये आपके सिबिल स्कोर के ट्रैक करते हुए आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो सिबिल स्कोर को फ्री में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को एक वेबसाइट है CIBIL.com, तो इस वेबसाइट को आप लोग को विजिट करना है, और इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि डालने के बाद में आपको आपका जो सिबिल स्कोर है उसकी जो रिपोर्ट है वो इजीली मिल सकती है। तो गेट योर फ्री सिबिल स्कोर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका एक नया वेब पेज वापस से खुल जाएगा, और यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो आपको डालनी होती है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस है, और इस अकाउंट को जो आप इस वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे उसके लिए आपको एक पासवर्ड बनाना होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है, जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक के साथ में स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पासवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक आईडी कार्ड आपको डालना होता है। आईडी कार्ड में आप देख सकते हैं आपके पास में पैन कार्ड का ऑप्शन है, पासपोर्ट का ऑप्शन है, वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी जन्म तिथि, पिन कोड और मोबाइल नंबर। ये जानकारी डालने के बाद में आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये सारी जानकारी डालते ही आप सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक OTP आपको रिसीव होता है, और ये OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP आपके मोबाइल और आपकी ईमेल पर आपको रिसीव हुआ होगा। जैसे ही ये OTP रिसीव होता है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि ये जो आप डिवाइस है, जिस डिवाइस को यूज़ करके आप ये रिपोर्ट
या फिर अपना ये अकाउंट आप बना रहे हैं या आप सिबिल स्कोर जानना चाहते हैं क्या ये ट्रस्टेड है, तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि आप अपने नेटवर्क पर, अपने मोबाइल पर, अपने पीसी पर जो सेफ़ सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर है, अगर उस पर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यस करें, या फिर अगर आप किसी बाहर, जैसे कि उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि पब्लिक शेयर्ड डिवाइसेस पर, लाइब्रेरीज़ पर, इंटरनेट कैफ़ेज़ पर, अगर ऐसी किसी भी लोकेशन पर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उन केसेस में आप नो कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं एक सेफ़ एनवायरनमेंट में एक पर्सनल डिवाइस पे काम कर रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट करता हूँ यस और मैं आगे बढ़ता हूँ। कंटिन्यू करने पर हम लोग देखेंगे कि साइन अप सक्सेसफुल का मेरे पास एक ऑप्शन हो जाता है, मुझे दिख जाता है कि मेरा सिबिल की वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बन गया है और मैं अब अगर चाहूँ तो मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जा सकता हूँ। तो गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में हम लोग का एक जो सिबिल स्कोर होगा वो हमें दिख जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट सिबिल स्कोर है एज ऑफ 4th of 2025 ये 802 ये दिखा रहा है, यानी कि मेरा जो प्रेजेंट सिबिल स्कोर है वो 802 है। अब इसके बाद में आप अपने इस सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है उसकी भी एनालिसिस आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। वैसा करने के लिए आप स्कोर की एनालिसिस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपको बता देता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप यहाँ से सिबिल रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और सिबिल रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ अकाउंट्स हैं जो आपने अलग अलग बैंकों से लिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ अकाउंट्स आपके ओपन हैं, कितने नंबर ऑफ़ अकाउंट्स आपके क्लोज स्टेटस में हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स आपने लिए हुए हैं, कौन कौन से बैंकों से लिए हुए हैं, कितनी लिमिट आपने ले रखी, ये सारी जो जानकारी है ये आपको सिबिल रिपोर्ट के अंदर यहाँ से मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था कि आप धीरे समय समय पर इस रिपोर्ट को चेक करते रहें ताकि आप देख सकें कि किसी ने फ्रॉडलेंटली तरीके से आपके नाम से कोई लोन तो नहीं ले लिया है जो आपकी जानकारी में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो आप सिबिल को बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने पर्सनल, अपनी फाइनेंशियल्स स्टेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल्स जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में एक सहयोग इस रिपोर्ट के माध्यम से, सिबिल स्कोर के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम sibil.com वेबसाइट के अलावा भी अलग अलग मेथड देखना चाहें कहाँ पर जा कर के हम अपना सिबिल स्कोर फ्री में देख सकते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आपके पास में क्रेड की वेबसाइट भी है। तो आप क्रेड वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं और यहाँ पर सीधे क्रेडिट स्कोर चेक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक सी आपकी जानकारी, यानी कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है अगर वो यहाँ डालते हैं तो यहाँ से भी आप फ्री में स्कोर अपना जान सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से फ़ोनपे वेबसाइट है, फ़ोनपे की एप्लीकेशन के थ्रू भी आप क्लिक करके आपका जो सिबिल स्कोर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं और इससे आपके सिबिल पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग की अपने सिबिल स्कोर जानने के लिए सिबिल रिपोर्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो इस सिबिल रिपोर्ट के बारे में, सिबिल स्कोर को जानने के बारे में या उसके माध्यमों के बारे में जानने के, तो आप हमसे बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। आप अपने सवाल या आपकी जो क्वेरी है वो हमें कमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें, बनाते रहें। थैंक यू।